All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. एक इंसान को सुपर नेचुरल पावर्स दे सकती है ये डिवाइस, जैसे कि एनर्जी को मैनिपुलेट करना, हवा में उड़ना, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड, नॉर्मल से ज़्यादा ताकत, सब पॉसिबल है इससे। मगर हेरल्ड तो भी बहुत छोटा है, वो ऐसी पावर्स के लिए कैसे कंपैटिबल हो सकता है? आज मेरी काबिलियत ने मेरे खून पर हमला किया। खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ मैं। अपने ही बच्चे की जिंदगी को किस खतरे में डाल दिया है मैंने। हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो चाहे आसमान चीर के निकालो या जमीन खोदकर, और मुझे वो डिवाइस किसी भी कीमत पर चाहिए, और उसका पता मुझे सिर्फ ऑस्टिन फैमिली ही दे सकती है, समझे? तुम कुछ छुपा रहे हो। मतलब? मैंने देखा तुम्हें म्यूजिक शॉप के अंदर जाते हुए जब फायरिंग हुई, और बाहर आते हुए भी देखा। बट गेस व्हाट, एक सेकंड तुम वहाँ पे खड़े हुए और दूसरे सेकंड ही तुम वहाँ से गायब हो गए, और तुम्हारे वहाँ से जाते ही वो चोर गिरकर बेहोश होने लगे। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? तुम हेरोल्ड को लेके वहाँ से जा चुकी हो ना? तुम लोग इस वक्त पैसिफिक्स में हो। हाँ, तुमने जैसे ही कहा था कि वो जगह अब हमारे लिए सेफ नहीं, मैंने उसी दिन हेरल्ड का एडमिशन करवा दिया। हम कल ही पैसिफिक्स पहुँच गए थे। तुम तैयार रहना, शायद किसी भी वक्त तुम्हें वो शहर छोड़ के जाना पड़े। पूरी शहर में कड़ी निगरानी रखनी होगी, और क्या। सारे भीड़ की जगहों को घेर लो, और इस बार हमसे कोई चूक ना होने पाए, समझे? तुम्हारे रास्ते में बैरियर नहीं बनना चाहता मैं, तुम्हारे रास्ते से बैरियर्स को हटाना चाहता हूँ। बस अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए। तुम जानते भी हो मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर गायब कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल इंसान नहीं, मुझ में एक आम इंसान से कई ज्यादा ताकत है। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे ये पावर्स मुझे कैसे मिले, क्यों मिले, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मैं इन पावर से किसी का भला कर सकता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पूरे हादसे के दरमियान शहर के सो कॉल्ड सुपर हीरो यानी फैंटम का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। शहर का हर सिटीजन ये जानना चाहता है कि क्या अपने हाथों से ट्रेन को रोक देने वाला मुहाफिज लोगों की ज़रूरत के वक्त कहाँ था, और क्यों उसने लोगों की मदद नहीं की। क्या फैंटम ऐसी टेक्नोलॉजी से लड़ने की काबिलियत नहीं रखता, या फिर वो लोगों की मदद ही नहीं करना चाहता? हेरोल्ड अपने हाथों में 2 बड़ी एनर्जी बीम्स बनाता है और बिल्डिंग की तरफ देखता है। वो अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ता है और दोनों एनर्जी बीम्स एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल में कंबाइन हो जाती है। हेरोल्ड जोर से वो एनर्जी बॉल बिल्डिंग पर फेंकता है, जो तेजी से उड़कर बिल्डिंग में जा लगती है। पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। हेरोल्ड तेजी से 2 और एनर्जी बीम्स बनाकर बिल्डिंग की तरफ फेंकता है, और कुछ ही देर में वो पूरी बिल्डिंग खलास हो जाती है। बिल्डिंग के गिरने पर मिट्टी, धूल और पत्थर हवा में एक तूफान की तरह घूमते हैं, और मिट्टी के बादलों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कुछ देर बाद नज़ारा साफ होता है और हेरोल्ड जमीन पर उतरता है। हमला करो, और जो भी रास्ते में रुकावट बने उसे तबाह कर दो। मर्क्यूरियस खिड़की से बाहर देखता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं। मर्क्यूरियस का जेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगता है। कुछ ही देर में उसे ज़मीन दिखने लगती है। शहर को जितना जल्दी हो सके टेक ओवर करो, और सारे बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में ले लो। हेरल्ड हार मानकर अपनी आंखें बंद करता है, और अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। वो एनर्जी उसे पूरी तरह कवर करती है। हेरल्ड अपने आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिकल वोल्ट्स निकलते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। हेरल्ड ज़मीन पर गिरता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसे घेरे हुए एनर्जी डिज़ॉल्व होने लगती है। हेरल्ड की आंखें बंद होती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर खौफ और हैरत से हेरल्ड की तरफ देखती है। हेरल्ड के आसपास डिज़ॉल्व होती हुई एनर्जी को देखकर उसका रंग उड़ जाता है। फैंटम, माय गॉड, हेरल्ड ही फैंटम है। जस्टिन और जॉन पुलिस स्टेशन के एक ऑफिस में कुर्सियों पर बैठे होते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से शहर का क्राइम रेट 65% कम हो चुका है।
कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी अचीवमेंट, यकीन नहीं होता। जो काम यहाँ की पुलिस सालों में नहीं कर सकी, वो काम फैंटम ने कुछ ही समय में कर दिया। वाकई कमाल की बात है। कमाल की नहीं, ये शर्म की बात है। वो एक पुलिस ऑफिसर का काम कर रहा है। तुम सब की भी सैलरी उसे ही दे देनी चाहिए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। सर मगर उसके पास तो सुपर पावर्स हैं, इसीलिए वो क्रिमिनल्स को इतने अच्छे तरीके से रोक लेता है। ओह, पावर्स उसके पास है, क्रिमिनल्स के पास तो नहीं। आम लोगों को रोकने के लिए हमें एक सुपर हीरो की जरूरत पड़ रही है। यहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। अब इस टाइम क्या प्रॉब्लम हो गई है? जस्टिन एक पॉकेट से एक कम्युनिकेटर बाहर निकालता है और एक बटन प्रेस करता है। स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर का अंदरूनी हिस्सा दिखता है। कैमरा एंगल चेंज होता है और मर्क्यूरियस का चेहरा दिखाई देता है। Greetings to all the citizens, officials and police officers of Pacificus. आज रात के एंटरटेनमेंट के लिए मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कौन है ये? सर मेरे कम्युनिकेटर पे भी सेम चीज दिखाई दे रही है। दूसरे ऑफिसर्स को कांटेक्ट करो और पता करो इस बारे में। जॉन भागता हुआ ऑफिस से बाहर जाता है। जस्टिन दोबारा स्क्रीन की तरफ देखता है जहां मर्क्यूरियस चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए बैठा होता है। ये स्ट्रीम पैसिफिकस के टीवी चैनल्स, रेडियोस और हर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस पर दिखाई जा रही है। इस शहर के सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैक हो चुके हैं, तो नॉर्मल सिटीजन्स आराम से अपने घर पे बैठे और पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ध्यान से सुने। आफ्टर ऑल, बात इस शहर में रहने वाले हर सिटीजन की जिंदगी की है। जॉन दोबारा ऑफिस के अंदर आता है। सर ये आदमी जो कोई भी है बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने पता किया है, टीवी चैनल्स हैक हो चुके हैं, टेलीफोन्स तक नहीं बचे। कॉल्स के थ्रू इस आदमी की ऑडियोस ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हमारे सिस्टम तक में घुस गया है। हमारे सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में यही स्ट्रीम प्ले हो रही है। अब तक तो आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कोई मजाक नहीं। आप सबके खौफ को बढ़ाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर हैकिंग तो छोटी सी बात है। इस शहर के कम्युनिकेटिंग डिवाइस तो क्या, ये पूरा शहर मेरे कब्जे में है। क्या बकवास कर रहा है ये? होश में तो है? मर्क्यूरियस अपनी सीट से उठता है और कुछ कदम चलता है। यकीन करना मुश्किल होगा, यकीनन मुश्किल होगा। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन का मजा लेते हैं। मर्क्यूरियस अपनी पॉकेट से एक रिमोट बाहर निकालता है। वो कुछ देर अपने हाथ की एक उंगली एक बटन पर रखता है और फिर उसे प्रेस करता है। कैमरा एंगल चेंज होता है और पैसिफिकस का एक एरिया दिखाई देता है जहां स्कूल की एक बिल्डिंग नजर आती है। रात होने की वजह से वहां कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अचानक से वो बिल्डिंग एक्सप्लोड होकर टूटने लगती है। शीशे और दीवारें गिरने लगती हैं और कुछ ही देर में वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। कैमरा एंगल दोबारा चेंज होता है और मर्क्यूरियस का चेहरा नजर आता है। शहर के हर कोने में एक्सप्लोजिव्स प्लेस कर दिए गए हैं और उन्हें कंट्रोल ये छोटी सी डिवाइस कर सकती है, जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। सोचिए, अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर ये एक्सप्लोजन शहर के किसी कमर्शियल एरिया या किसी अपार्टमेंट में हुआ होता तो कितने लोग मरते? इस आदमी पर पागलपन सवार है। मैं यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मगर मेरी कुछ मांगे हैं, कुछ ख्वाब हैं जो पूरे सिर्फ पैसिफिकस से ही हो सकते हैं। जो मुझे चाहिए अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे रिफ्यूज़ किया गया तो? मर्क्यूरियस गुस्से से एक बटन प्रेस करता है और एक और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैमरा एंगल दोबारा मर्क्यूरियस का चेहरा दिखाता है। अगर मुझे रिफ्यूज़ किया गया तो इस पूरे शहर को बर्बाद करके रख दूंगा। जस्टिन और जॉन हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मेरी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो लोग चाहिए मुझे, पुलिस चीफ और फैंटम। फैंटम? पुलिस स्टेशन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आपका इंतजार कर रहा है चीफ जस्टिन। और फैंटम। मर्क्यूरियस रिमोट को पॉकेट में रखता है। जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से खुद को मेरे हवाले नहीं करोगे। हो सकता है तुम अभी भी मुझे रोकने का कोई प्लान बना रहे हो, मगर कोई चालाकी नहीं चलेगी। तुम्हारा एक गलत कदम और मैं इस पूरे शहर को बर्बाद करके रख दूंगा। कैमरा एंगल चेंज होता है और शहर के एक एरिया में कई सारे लोग नजर आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं। शहर के हर कोने में मेरे लोग हैं। अगर मैं चाहूँ तो लोगों के घरों में घुसकर भी उन्हें दुनिया से खत्म कर दूँ। और इतना ही नहीं,
कैमरा एंगल दोबारा चेंज होता है और आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर्स नज़र आते हैं। मेरे रीइंफोर्समेंट्स इंतज़ार में है कि कब उन्हें लड़ने का मौका मिले। अगर कहीं से ज़रा सी भी रेजिस्टेंस दिखाई गई तो मेरा अगला अटैक पैसिफिकस के रेजिडेंशियल एरिया में होगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है फैंटम। कल शाम तक खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं पैसिफिकस को छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन अगर मना किया तो तुम्हारी आंखों के सामने पैसिफिकस के हर एक इंसान को ख़त्म करूँगा मैं। अचानक से स्क्रीन ब्लैंक होती है और जस्टिन गुस्से से खड़ा होता है। सर हम कुछ नहीं जॉन, कुछ नहीं। हमें उसकी बातें माननी होगी। हम लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। और फैंटम, क्या आप उसे नहीं बुलाएंगे? नहीं, फैंटम ही है जो शायद हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। और अगर ये लोग उसे बुलाना चाहते हैं तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उसे ना बुलाएं। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा, और तब वो हमारी ताकत बनेगा। पर तब तक हमें उनकी बातें मान लेनी चाहिए। मैं खुद को उनके हवाले करता हूँ। जंगल में रात का वक्त होता है। एक टेंट में जेनिफर और मलकम बैठे होते हैं। हैरोल्ड टेंट में बेहोश पड़ा होता है। जेनिफर कुछ देर हैरोल्ड को देखती है और फिर मलकम को गुस्से से देखती है। ऐसे ही किसी रैंडम बंदे के टेंट पे घुसकर तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? अगर किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो वो क्या करेंगे? हैरोल्ड भी बेहोश पड़ा है। डू यू हैव एनी आइडिया कि लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे? रैंडम टेंट नहीं है। एक्सप्लेन। ये टेंट मैंने और हैरोल्ड ने लगाया था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि आज रात जो भी हुआ वो कभी भी हो सकता है। सोचा था ज़रूरत पड़ने पर हैरोल्ड को यहाँ ले आएंगे। एंड क्या हुआ है आज रात एग्जैक्टली? क्या था वो सब? एंड हैरोल्ड, इज ही गोइंग टू बी ऑल राइट? उसी किसी टेंट के बजाय किसी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। एक्चुअल इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे हैं उसे। और हॉस्पिटल वालों को क्या बताओगी तुम कि हैरोल्ड की बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक्स बाहर है? तुम्हें क्या लगता है हैरोल्ड ये चाहेगा? हैरोल्ड क्या चाहता है वो मैं उससे खुद पूछ लूँगी। ही हैज़ अ लॉट टू आंसर फॉर। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि वो सब क्या था, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। इतने टाइम से हैरोल्ड मुझसे झूठ बोले जा रहा है और अब कोई सीक्रेट टॉलरेट मैं नहीं करूँगी। कब छुपाने के लिए बचा ही क्या है? हैरोल्ड का सबसे बड़ा राज तो तुमने देख लिया है। उसके मुकाबले में बाकी सब तो कुछ भी नहीं। कब से जानते हो तुम कि हैरोल्ड ही फैंटम है, और कैसे? जब हैरोल्ड ने कुछ दिन यूनिवर्सिटी आना बंद किया था तब से। जहाँ तक सवाल कैसे का है तो बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें पता चला। ओह माय गॉड, आर यू सेइंग कि हैरोल्ड के साथ ऐसा पहले भी कुछ हो चुका है? हैरोल्ड के साथ ये सब 15 साल से होता आ रहा है। हैरोल्ड इन सबसे कैसे डील करता था वो तो मुझे भी नहीं पता। उसका सबसे बड़ा राज जानकर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उसके बारे में सब पता है। अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता मैं। तो अब करना क्या है? हमें कल यहाँ से वापस जाना है, और अगर हैरोल्ड को इस हालत में किसी ने देख लिया तो? किस हालत में? ना उसे कोई चोट लगी है, ना उसे कोई जख्म है। उसके साथ जो भी हुआ है उसका प्रूफ किसी को नहीं दिखेगा। जहाँ तक उसके बेहोश होने की बात है तो ये एक प्रॉब्लम है। तुम कह रहे थे कि तुम पहले भी उसे एक बार इस कंडीशन में देख चुके हो। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर हिम टू वेक अप? कुछ ही घंटों में होश आ गया था उसे, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। क्यों? मलकम गुस्से से हैरोल्ड की तरफ देखता है। क्योंकि हैरोल्ड के सर पे पागलपन का भूत सवार है। दिमाग की कमी है उसमें, गधा है वो। That doesn't explain anything. मैंने पहली बार हैरोल्ड को उसके पावर्स यूज़ करते हुए जब देखा, जब उसने मुझे कुछ लोगों से प्रोटेक्ट किया। मुझे कुछ लोग गन पॉइंट पे लिए सामान स्नैच कर रहे थे। तभी हैरोल्ड आया और उन्हें पीट कर वहाँ से भागने लगा। मगर तभी उसे ये अटैक होने लगा और मैंने उसे डिस्कवर कर लिया। बेचारा हैरोल्ड इतनी कोशिश करता है छुपाने की, फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाता है। He can't even lie properly. पता चल जाता है जब भी झूठ बोल रहा हो। जब भी झूठ बोल रहा होता है he looks so terrified, जैसे अभी उसे कोई डांटने लग जाएगा। जानता हूँ, जंगल में रहने की वजह से वो काफ़ी इनोसेंट भी है और बेवकूफ़ भी। पर तुम उसे क्यों ब्लेम कर रहे हो फिर? उसके साथ आज जो भी हुआ इट वॉज टोटली एक्सीडेंटल। इसमें उसकी क्या गलती है? जब मैंने हैरोल्ड को डिस्कवर किया था तो उसने स्ट्रगल नहीं किया था, उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। मगर इस तरह एनर्जी को छुपाने की कोशिश, मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। पता नहीं ऐसा कौन सा रीज़न है जब वो तुमसे अपने राज छुपाने की इतनी कोशिश कर रहा था। उसका अपने आप को छुपा के रखना समझ आता है,
मगर आज जो वो कर रहा था वो बहुत नुकसानदेह हो सकता था, उसके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। पता नहीं क्या हो गया है उसे। पर स्पेसिफिकली मुझसे क्यों छुपाना चाहता है वो? मुझे नहीं पता हेरल्ड के दिमाग में कब क्या चलता है और वो कब क्या कर बैठे, ये किसी को नहीं पता होता। और फिर उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सुनता नहीं है किसी की। एक बार अगर उसके दिमाग में कुछ आ जाए तो फिर वो उसे करके ही रहता है। मलकम खड़ा होता है और टेंट के एग्जिट की तरफ बढ़ता है। मैं बाकी सबको देख कर रहता हूँ। अगर आर्थर और पर्सियस को मैं और हेरल्ड ना दिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम हेरल्ड के पास रुको, मैं कुछ देर में आऊँगा। मलकम वहां से जाता है। जेनिफर हेरल्ड की तरफ देखती है। सो डैम स्टबर्न। हैरल्ड कितना अनप्रेडिक्टेबल है। मुझसे क्यों छुपाना चाहता है वो? पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मर्क्यूरियस के जेट में जस्टिन एक सीट पर बैठा होता है। कुछ लोग उसे घेरे खड़े होते हैं और बंदूकों से उस पर निशाना ताने होते हैं। एंथनी, रॉबर्ट और मर्क्यूरियस सामने बैठे होते हैं। इतनी ऊंची पोस्ट के लोगों को इस तरह ट्रीट करना मेरी आदत तो नहीं, मगर क्या करें, तुम जैसे लोगों को इस तरह ही समझाया जा सकता है। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं, तुम्हें गलत फहमी है चीफ। ये कोई इंटरोगेशन नहीं है जहाँ तुम जो चाहो जैसे चाहो इंफॉर्मेशन निकलवा लो। यहाँ सवाल मैं करूँगा और जवाब तुम दोगे। हर एक सवाल का जवाब दोगे। और अगर मैं तुम्हें रिफ्यूज करूँ तो? दुआ करो कि ऐसा वक्त ना आए चीफ, क्योंकि तुम्हारे जवाब न देने का अंजाम पैसिफिक के लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। मर्क्यूरियस अपनी पॉकेट से रिमोट बाहर निकालता है। मुझे उम्मीद है कि तुमने डेमोन्स्ट्रेशन तो देख ही ली होगी। अगर फिर भी तुमने जवाब नहीं दिया तो नेक्स्ट एक्सप्लोजन में ना जाने कितने लोग धूल मिट्टी बनकर रह जाएंगे। जस्टिन हार कर अपनी नजरें झुका लेता है। क्या पूछना चाहते हो? फैंटम, आज मेरा हर सवाल, मेरी हर कोशिश, मेरा हर जुर्म फैंटम की वजह से है। जो ताकत उसके पास है वो अब मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, और अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब। फैंटम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मानेगा, जरूर मानेगा। अगर उसे यहाँ के लोगों की परवाह है तो वह जरूर मानेगा। तुम फैंटम से कम्युनिकेट करते हो? जस्टिन कुछ देर खामोश रहता है। झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लेना चीफ। धोखा देने वाले हर शख्स को मैं तबाह करके रख देता हूँ। एक कम्युनिकेटर के जरिए से मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। कौन है फैंटम और कब से जानते हो तुम उसे? उसकी हर एक डिटेल तुम मुझे बताओगे। उसकी हर एक डिटेल तो क्या, एक डिटेल भी नहीं जानता उस बारे में मैं। वो कौन है, कहाँ से आया है, हमारे दरमियान इस बारे में कोई बात नहीं हुई। वो फैंटम है सबके लिए, ना कुछ उससे ज्यादा ना कुछ उससे कम। कम्युनिकेटर बाहर निकालो और उससे कांटेक्ट करो और कहो कि आज उसे लोगों के खातिर खुद को मेरे हवाले करना होगा, यहाँ आना होगा। उसे यहाँ बुलाकर तुम अपने हार को खुद ही करीब बुला रहे हो। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। मर्क्यूरियस गुस्से से आगे बढ़ता है और जस्टिन को कॉलर से पकड़ता है। कम्युनिकेटर बाहर निकालो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। गुस्से की आग में मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मर्क्यूरियस उसे छोड़ता है और जस्टिन कम्युनिकेटर बाहर निकालता है। कांटेक्ट करो उसे। जस्टिन दोनों हाथों से कम्युनिकेटर को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे जमीन पर जोर से फेंकता है। कम्युनिकेटर चकनाचूर हो जाता है। फैंटम एक कुदरत का दिया हुआ तोहफा है और कुदरत की चीजों पर कोई कभी काबू नहीं पा सकता। उसकी ताकत मेरे, तुम्हारे या किसी और के लिए भी नहीं है। उसकी ताकत उसकी है और उसी के पास रहे तो ही अच्छा है। मर्क्यूरियस गुस्से से अपने हाथों को मुक्कों में बंद करता है। जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, कि फैंटम इतने आराम से मेरे हाथ नहीं रहेगा, मगर ये नहीं जानता था कि एक फैंटम के लिए तुम इतने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दोगे। मर्क्यूरियस अपनी एक उंगली रिमोट के एक बटन पर रखता है। तुम फैंटम के आने तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम डरते हो। मर्क्यूरियस उसे हैरत से देखता है। क्या मतलब है तुम्हारा? फैंटम को यहाँ बुलाकर तुम उसके इमोशंस के साथ खेल सकते हो। उसके सामने अगर तुमने लोगों पर हमला किया तो वो टूट जाएगा और उस वक्त तुम उसे मैनिपुलेट करके फोर्स कर लोगे। लेकिन अगर तुमने अभी किसी को नुकसान पहुंचाया और फैंटम ने वो डिस्ट्रक्शन तुमसे बात किए बगैर देख ली, तो उसका गुस्सा, उसकी ताकत किसी के काबू में ना होगी। वो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसकी ताकत का तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे।
इसीलिए तुम इस वक्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे पूरे प्लान को फेल कर सकता है। तुम अपनी पोस्ट डिजर्व करते हो, बहुत खूब। मैं अभी किसी पर हमला नहीं कर सकता, मगर फैंटम के आने के बाद न जाने कितनी जाने जाएंगी। फैंटम यहाँ ज़रूर आएगा, कोई उसे बुलाए या ना बुलाए, वो इन सब से दूर नहीं रह पाएगा। जेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है और पुलिस स्टेशन की छत के करीब रुकता है। जंजीर, आज़ादी और ताकत, आज इन तीनों का टकराव होगा। मैं फैंटम को अपने काबू में करना चाहता हूँ और तुम उसे आज़ाद देखना चाहते हो। और फैंटम तो ताकत का एक जीता जागता सबूत है। अब उसे खुद तय करना होगा कि उसे आज़ाद रहकर लोगों की मौत मंजूर है या कैद रहकर लोगों की ज़िंदगी। मर्क्यूरियस 2 कदम चलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तुम आज़ाद हो, जा सकते हो, मगर याद रखना, अगर पुलिस या किसी और की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस हुई तो मैं फैंटम के आने का वेट नहीं करूँगा। इस पूरे शहर को तबाह करके रख दूँगा और फैंटम मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अगर मैं रात के अंधेरे में हमला करना जानता हूँ तो उस अंधेरे में हमेशा के लिए छुप जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जस्टिन खड़ा होता है। याद रखना चीफ, कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे और पैसिफिकस के लोगों के पास। मैं कल शाम तक फैंटम का इंतज़ार करूँगा, उसे खुद को मेरे हवाले करना होगा। अगर कल शाम तक फैंटम मुझे पैसिफिकस टावर पर नहीं मिला तो ये पूरा शहर एक किस्सा और कहानी बनकर रह जाएगा। जेनिफर टेंट में बैठी होती है। हैरोल्ड बेहोश होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलती हैं। Bloody hell, फिर से ये कब तक चलेगा? हैरोल्ड उठकर बैठने की कोशिश करता है, मगर कमजोरी की वजह से दोबारा लेट जाता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है। जेनिफर तेजी से भागकर उसकी तरफ बढ़ती है। इजी देयर, रिलैक्स, लेटे रहो। वो कुछ दूर रखे एक बैग से पानी की एक बोतल निकालती है। हियर, हैव सम वाटर, यू फील बेटर। हैरोल्ड कांपते हाथों से बोतल लेता है और पानी पीता है। वो बोतल को साइड पर रखता है। थैंक्स। हैरोल्ड इधर उधर देखता है। टेंट लगाने का एक्चुअल में फ़ायदा हो गया, सोचा नहीं था। मालकम का डैमेज कंट्रोल करने गया है। अगर आर्थर और पर्सी को पता चल गया कि तुम वहाँ पे नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो तुम क्यों नहीं गई? क्या रोमा और ओलिविया क्वेश्चंस नहीं करेंगी अगर तुम वहाँ ना मिली तो? तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ना था ना, तो आई स्टेड। बिसाइड्स नहीं करेंगे वो क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज मेरे गायब होने पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। नॉट टू मैंशन आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अनलाइक यू। जब तुम नज़र नहीं आते तो या तो तुम कुछ उल्टा कर रहे होते हो या फिर फैंटम की एंट्री हो जाती है। फैंटम? पैसिफिकस आने से पहले फैंटम का आइडिया मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। इवन यहाँ आने के बाद भी ये मेरा आइडिया नहीं था, मालकम का था। वो सूट और मास्क भी उसी ने डिज़ाइन किया था। टॉपिक पर घुमा फिरा कर बात करने से कुछ नहीं होगा हैरोल्ड। व्हाई डोंट वी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट? मतलब? आर यू फैंटम और नॉट? हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। इतना सब होने के बाद भी तुम ये पूछ रही हो? पूछना तो मुझे और भी बहुत कुछ है। पूछने को रही क्या क्या है जेनिफर? अपनी आंखों से तो सब कुछ देख लिया है तुमने। देखा तो मैंने तुम्हें और फैंटम को एक साथ भी है। हैरोल्ड नजरें झुका लेता है। देखा है, यकीन तो नहीं किया। कुछ गलत किया यकीन ना करके? पता नहीं। हैरोल्ड, लुक एट मी। हैरोल्ड हिचकिचाकर नजरें उठाता है और जेनिफर की तरफ देखता है। बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। जस्ट लेट इट गो। ये सीक्रेट्स, ये बहाने, ये तुम्हारे उल्टे सीधे डिस्ट्रैक्टिंग मेथड्स, भूल जाओ ये सब। कब तक तुम छुपाते रहोगे? इट्स टाइम यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, प्लीज। हाँ, मैं ही फैंटम हूँ। आज तक मैंने तुमसे जो भी कहा है सब झूठ है। तुमने जब भी मुझसे कुछ पूछा है मैंने हमेशा झूठ का सहारा लेकर खुद को बचाया है। तुम्हारे मुझ पर भरोसा करने के बावजूद भी मैंने कभी तुम्हें सच नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया। हैरोल्ड उससे नजरें नहीं मिला पाता। लेकिन आज मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैंने ही पैसिफिकस टावर में उन चोरों को रोका था। मैंने ही तुम्हें उस ब्रिज से गिरते हुए बचाया था। मैंने ही उस ट्रेन को रोका था और मैंने ही उन रोबोट से लड़ाई की थी।
आज तक इस शहर में जितनी भी स्ट्रेंज एक्टिविटीज हुई हैं सब मेरी वजह से। कैसे कर लेते हो ये सब? हाउ? आर यू यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? नहीं, मेरे पावर्स मेरे अपने हैं। उन्हें यूज करने के लिए मैं किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं। They're a part of me. अनबिलीवेबल। मैं जानता हूँ कि सुनने में ये कितना ही रियलिस्टिक है, मगर यही सच है। बट हाउ? कैसे हैं तुम्हारे पास ये पावर्स? नहीं जानता, बचपन से खुद भी यही सवाल पूछता आया हूँ। मेरी मॉम इस बारे में जानती है, मगर उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। जस्ट मेरे पास तुम्हारे लिए इतने सवाल हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कब और क्या पूछूं। जेनिफर कुछ देर उसे हैरत भरी नजरों से देखती है। तुमने कहा था कि तुम्हारा सूट मैल्कम ने डिजाइन किया है। मुझे सुपर हीरो बनाने का आइडिया भी उसी का था। कब से जानता है वो इस बारे में? तो मैं आया था, मैं कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आया था and I was very weak. How can I forget? We thought कि तुमने हमें बगैर बताए ही ट्रांसफर करवा लिया है। Well, तब भी वही हुआ था जो आज हुआ है। मैं अपने पावर्स का यूज कर रहा था और बेहोश हो गया। मालकम मुझे अपने घर ले गया, जहां मुझे पता चला कि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। उसने काफ़ी डिवाइसेस बनाए हैं और तो और उसे मेडिकल नॉलेज भी है। पर तुम्हें आज हुआ क्या था? तुम बिल्कुल ठीक तो थे और अचानक इट वाज लाइक समथिंग फ्रॉम विदिन वाज अटैकिंग यू। डू यू नो हाउ स्कैरी इट वाज? जानता हूँ, तुम्हारे लिए ये फर्स्ट टाइम था, मगर मैं ये सब सालों से झेलता आ रहा हूँ। ये मेरे पावर्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर हो सकते हैं और जिन्हें मैं आज तक नहीं रोक पाया। Does it hurt a lot? तुम्हें क्या लगता है? Of course it does. I still can't believe कि तुमने एक ट्रेन को अपने हाथों से रोक लिया। Just how? That was easy. मुझ में एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा ताकत है। उस वक्त मेन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि तुम मेरे साथ थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम ट्रेन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड थी और मैं वहाँ से निकल गया। और वो ब्रिज? तुम्हें कैसे पता था कि मैं वहाँ पे हूँ? बिल्कुल सही मोमेंट पर तुम वहाँ पे कैसे पहुँच गए? Honestly, that was a coincidence. बारिश हो रही थी और मुझे बारिश काफ़ी पसंद है, तो मैं ऐसे ही वहाँ घूम रहा था। Imagine my surprise जब मैंने देखा कि आसमान में कोई और भी है, लेकिन उड़ नहीं रहा, गिर रहा है। I'm glad you were there. I'm glad too. मैं भी सोचता हूँ कि इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए मैं क्या करूँ। अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो मुझे पता चल जाता है, मगर ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स, इनके बारे में मुझे भी पता नहीं चलता। तुम्हें पता कैसे चलता है? काफ़ी चीज़ें तो न्यूज़ में ही आ जाती हैं और जो नहीं, उनके लिए मैंने पुलिस चीफ को एक कम्युनिकेटर दे दिया है। उन्हें जब भी ज़रूरत होती है वो मुझे बुला लेते हैं। पार्टी में क्या किया तुमने? तुम और फैंटम एक साथ कैसे दिखे जब तुम ही फैंटम हो? हेरल्ड मुस्कुराता है। वो एक ज़बरदस्त प्लान था। मालकम ने होलोग्राम्स का यूज़ किया था और सही मोमेंट पर मुझे एक होलोग्राम से रिप्लेस कर दिया था। तो मैं आया था जब हम बाहर थे और तुम एक लड़की से आर्ग्यू कर रही थी। मैं उसी वक्त वहाँ से चला गया था और जो तुम्हारे साथ था वो सिर्फ एक होलोग्राम था। इतना अच्छा प्लान था, मगर तुम्हारी उस प्रोजेक्ट वाली बात ने सब कुछ रूइन कर दिया। माय गॉड, मुझसे बातें छुपाने के लिए तुमने कितनी एफर्ट्स की हैं। इससे अच्छा तो तुम मुझे बता ही देते। हेरल्ड दूसरी तरफ देखने लगता है। हैरल्ड, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों इतनी कोशिश की मुझसे छुपाने की? आज भी तुमने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे पता ना चले। मैंने मैल्कम से भी इस बारे में बात की। जब उसे पता चला तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे पता लगने में क्यों तुम इतना हेसिटेट हुए? जाने दो। नहीं, बताओ मुझे। आई डिजर्व टू नो। तुम्हें पता तो चल गया ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मेरे क्या रीजंस थे। रियली? तुम स्पेसिफिकली चाहते थे कि मुझे पता ना चले, और मेरा जानने का राइट नहीं है कि तुम ऐसा क्यों चाहते थे? हैरल्ड, मैं जवाब डिजर्व करती हूँ। पता नहीं, आज तक मैं ये बात खुद भी नहीं समझ पाया। शायद मुझे डर लगता था, डरता था कि ये राज खुलने पर क्या होगा। मेरी मॉम को छोड़कर यू वर द फर्स्ट पर्सन टू इंसिस्ट कि मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। जब भी मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान था, यू वर ऑलवेज देयर, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे चीयर अप करने के लिए। मेरे झूठ बोलने के बावजूद भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। फिर मैं तुम्हें कैसे बताता? तुम्हारी ओपिनियन चेंज हो जाती, तुम्हारा भरोसा टूट जाता। डोंट यू सी जेनिफर, तुम मेरे लिए मैटर करती हो।
और तुम्हें बताने से सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस होते। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे डिफरेंट समझो। मैं सिर्फ हैरल्ड बनकर रहना चाहता था। हैरल्ड, तुम्हें लगता था कि ये जानने पर कि तुम ही फैंटम हो, मैं तुम्हें अब नॉर्मल समझने लगूंगी? हाँ। यू थॉट कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ये पावर्स हैं, मुझे लगेगा कि तुम फ्रेंडशिप के लायक नहीं, दैट यू आर स्ट्रेंज एंड फ्रीकिश। क्या सीरियसली तुम्हें लगा कि मैं ऐसा सोचूंगी? हाँ। यू आर स्टूपिड हैरल्ड। हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। तुमने शहर में पता नहीं कितने लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट की है और कितनी बार की है, और उसके बदले में किसी से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ग्लोरी, फेम, इस सब ने भी तुम्हें कभी अट्रैक्ट नहीं किया। Why do you think we call you Phantom? क्योंकि तुम ज़रूरत पड़ने पर ही दिखाई देते हो। कोई शो ऑफ नहीं, कोई पावर ग्रैबिंग नहीं। तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कभी एबनॉर्मल या फ्रीकिश नहीं समझूंगी, नेवर। फिर मैं नॉर्मल नहीं हूँ जेनिफर, एंड दैट्स अ फैक्ट। मैं एक आम इंसान से बहुत डिफरेंट हूँ। सो व्हाट? सिर्फ इसलिए कि तुम डिफरेंट हो लोग तुम्हें हेट करेंगे या तुमसे दूर भागेंगे? आई नो कि तुमने पास में ऐसा एक्सपीरियंस किया है हैरल्ड, बट आई प्रॉमिस यू, चाहे तुम हैरल्ड हो या फैंथम, चाहे तुम्हारे पास ये पावर्स हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब से। तुम जो हो, जैसे हो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तुम अपना ओपिनियन चेंज कर लोगी जब ठीक से जानने लगोगी कि मैं क्या हूँ। इन पावर से हमेशा अच्छा नहीं होता जेनिफर। मैं इन पावर से लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। सो नुकसान तो एक नॉर्मल इंसान भी किसी को पहुंचा सकता है। एक नाइफ से लेकर एक बॉम्ब तक, हर चीज़ अच्छे बुरे दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। रोमा, ओलिविया, आर्थर, पर्सियस, करने को तो ये लोग भी बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। तो क्या मैं इन सब से डरने लगूं, इनसे दूर भागने लगूं? पर मैं इन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकता हूँ। पर तुम कर तो इसका ऑपोजिट रहे हो ना हैरल्ड। आई डोंट नो कि तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे डिफरेंट होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों से डिफरेंट होना बुरी चीज़ नहीं है हैरल्ड, और तुम्हें ये बात समझनी होगी। But does that mean you're not angry with me? Maybe I'm a little, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम फैंटम हो या लोगों से डिफरेंट हो, इसलिए कि तुमने मुझे इतने स्टूपिड से रीज़न की वजह से नहीं बताया। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे रीजंस चेंज होते गए। एट लास्ट मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया बिकॉज आई डिडंट वांट टू लूज यू। तुमने कहा कि आई मैटर टू यू, फिर क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं था तुम्हें मुझ पर? तुम पर भरोसा था और है भी। भरोसा मुझे अपनी किस्मत पर नहीं। किस्मत ने हमेशा मुझे लोगों से दूर रखा है, और अब यकीन करना मुश्किल है कि हालात बदल रहे हैं। अपनी पूरी लाइफ को कुछ महीनों में कैसे भुला दूं मैं जेनिफर? कैसे? भूल नहीं सकते तो बता तो सकते हो। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। तुम कौन हो और जिन चीज़ों की बेस पर तुम आज यहाँ हो। आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो योर लाइफ स्टोरी, हैरल्ड ऑस्टिन, ऑल ऑफ इट। हैरल्ड कुछ देर खामोश रहता है। It all began 15 years ago. उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हुआ करता था। पावर्स, सुपर हीरोज, ये सब मेरी फैंटेसीज तक ही लिमिटेड थे। इमेजिनेशन की एक ऐसी दुनिया जो रियलिटी से काफ़ी दूर थी। उस वक्त सुपर हीरोज और उनकी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलौनों तक ही लिमिटेड थी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक शहर में रहता था। मेरे डैड, मैक्स ऑस्टिन, एक हाईली सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। I had a perfect life, loving parents, a good home, सब कुछ। मगर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। हैरल्ड हार मानकर अपना सर झुका लेता है। जेनिफर उसके साथ जाकर बैठ जाती है। मुझे आज भी याद है वो दिन परफेक्टली। मेरे डैड काफी टाइम बाद घर आए थे। इट वाज नाइट टाइम। मैं उनसे मिलने गया और टेबल पर पड़ी एक डिवाइस देखी। आई वॉज वेरी क्यूरियस बैक देन। मैं उस डिवाइस को उठाने गया और फिर पता नहीं, मैंने खुद को अपने कमरे में पाया जहां मेरे मॉम और डैड मेरे उठने का वेट कर रहे थे। मैंने बेड से उठने की कोशिश की and all of a sudden I was floating in the air. It was so scary. मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या और क्यों हुआ। कुछ टाइम पहले मैं एक आम इंसान था
एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं पूरी तरह बदल गया। कैसे? तुम्हारा मतलब वो डिवाइस, तुम्हारी पावर्स उसकी वजह से हैं? नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उस डिवाइस को टच किया। डैड वाज yelling at me to stop, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी और उसके बाद इट्स टोटली ब्लैंक। उस टाइम से हैं ये पावर्स मेरे पास। फिर क्या हुआ? उस दिन आखिरी बार देखा था अपने डैड को। उसके फौरन बाद मेरी मॉम और मैं उस शहर को छोड़ के चले गए और दूर जंगल के करीब एक टाउन में रहने लगे। और तुम्हारे डैड? नहीं जानता वो कहाँ गए। इतने सवाल हैं अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे पास, लेकिन मॉम ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाया कि हम अपना सब कुछ छोड़कर एक जंगल में जाकर क्यों बस गए। मेरा आई गेस मॉम मेरे पावर्स को छुपाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग मेरे बारे में जाने, और वो काफ़ी हद तक सही भी थी। स्टार्टिंग में इन पावर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मेरे हाथों से रैंडमली एनर्जी निकलने लगती थी, बगैर रीजन के मैं उड़ने लगता था। It took me years to get them under control. हैरल्ड के चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। मगर इस सब में मैं एक नॉर्मल लाइफ से दूर होता गया। वहां लोग मेरे पावर से डरते थे। लोग इतने एजुकेटेड तो नहीं थे, तो कोई क्वेश्चंस तो नहीं करता था, पर मेरे पावर्स को वो डिमोनिक समझते थे। कहते थे कि गॉड ने मुझे अपनी प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया है और मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। 15 साल ऐसे ही गुजारे हैं मैंने, अकेले, बिल्कुल अकेले। मेरी एज के बच्चों के कई दोस्त हुआ करते, वो पूरे टाउन में खेला करते, घूमा करते, और मैं हैरल्ड हारी हुई नजरों से इधर उधर देखता है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ने लगा। मॉम ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर मैं अकेला ही रहा। और इस सब के दरमियान मेरे सवालों के जवाब मुझे कभी ना मिले। हमेशा सोचता रहा कि मेरे डैड कहाँ गए। हमेशा सोचता रहा कि उस डिवाइस, मेरे डैड और मेरे पावर्स के बीच में क्या कनेक्शन था। पीपल यूज्ड टू टीज मी कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड। मॉम हमेशा कहती थी कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कंट्रोल खो देने पर मैं लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता था। 15 साल ऐसे ही गुजार दिए मैंने, अकेले, बगैर कुछ जाने, और खुलकर गुस्सा करना भी नसीब ना हुआ मुझे। जेनिफर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। I'm so sorry you had to face all that. मैं समझ ही नहीं पा रही कि तुमने कैसे क्या हैंडल किया होगा ये सब। I'm sorry. Don't be. इसमें तुम्हारा या किसी और का भी कोई कसूर नहीं। मेरी लाइफ जो है, जैसी भी है, सर्कमस्टांसेस की वजह से है। पर फिर how are you so pure hearted even now? ऐसी लाइफ के बाद तुम लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? क्यों किसी को तकलीफ नहीं दे सकते? नहीं दे सकता, वो मेरे बस में नहीं। तुम्हारी लाइफ जैसी गुजरी, उसके बाद इफ यू स्टार्टेड टू हेट एवरीवन अराउंड, तो वो एक्सपेक्टेड भी होता, पर तुमने तो उसका ऑपोजिट किया। हाउ? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? कुछ भी नहीं, मगर मैंने कभी किसी की हेल्प कुछ मिलने या कुछ चाहने की बेस पर नहीं की। पर क्यों बगैर किसी रीज़न के, बगैर कुछ मांगे तुम लोगों की हेल्प करते हो? क्यों तुमने हर किसी को मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है? पाए? Why not? मदद करने के लिए वजह ज़रूरी नहीं है। अगर मैं अपने पावर से लोगों का भला ना करूं, तो और क्या करूं? अगर मैं अपने पावर से लोगों का भला कर सकता हूं, तो मैं करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक मुझ में हिम्मत है। मेरे साथ लोगों ने बुरा बिहेव किया है, लेकिन हर किसी ने तो नहीं किया ना। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मालकम ने ना जाने मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। और अब तुम, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। मेरे झूठ बोलने के बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा किया है। तुम्हें पता है, जितना आज मैंने तुम्हें बताया है, उतना कभी किसी को नहीं बताया, और उसके बाद भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो फिर मैं लोगों की मदद करना कैसे छोड़ दूं? हाउ? You are truly a hero, aren't you? मुझे डे 1 से शक था कि तुम भी फैंटम हो, and I'm so glad कि it's you. तुम्हें आइडिया नहीं है कि how glad I am. और अब क्या? अब कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो।
कल हमें वापस पैसिफिकस जाना है। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, देखकर तो आऊँ कि कैंपस साइट पर हो क्या रहा है। ऑलराइट, बाय। बाय। एंड याद रखना मेरी बात, तुम्हारा फैंटम होना इट चेंजेस नथिंग बिटवीन अस। मेरी ओपिनियन में तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, क्वाइट द ऑपोजिट। जेनिफर खड़ी होती है और टेंट के एग्जिट की तरफ बढ़ती है। जेनिफर, आई एम सॉरी तुमसे सच छुपाने के लिए। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। बिल्कुल बता देना चाहिए था। यू आर फॉरगिवन दिस टाइम, बट प्रॉमिस करो मुझसे कि अब मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। आई प्रॉमिस, अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नो मोर सीक्रेट्स। यूनिवर्सिटी की बस में हैरल्ड और जेनिफर सीट पर एक साथ बैठे होते हैं। बस एक सुनसान रोड से चलती हुई आगे बढ़ती है। हैरल्ड की आंखें बंद होती हैं। Are you sure you are alright? You look very weak. हैरल्ड अपनी आंखें खोलता है। I'm fine, just a little tired. फिर भी घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। जाते ही साथ फैंटम बनकर सिटी में मत घूमना। वैसे भी तुम अपनी पावर्स तो यूज नहीं कर पाते ना ऐसे अटैक्स के बाद। कर तो नहीं पाता, but this time I'm feeling a lot better. Something tells me कि मैं अपने पावर्स को यूज कर पाऊंगा। तुम्हें पावर्स को यूज करना ही क्यों है? 2-3 दिन सुकून से नहीं बैठ सकते तुम? इतने दिन शहर से दूर रहा हूँ, एक बार चेक ज़रूर करूँगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और वैसे भी मुझे पुलिस चीफ से बात करनी है, पैसिफिकस पर जो लास्ट अटैक हुआ उसके बारे में। उन रोबोट्स को किसने भेजा था ये अब तक पता नहीं चल सका। इट्स सो हार्ड टू बिलीव कि तुम्हारा सूट मैल्कम ने डिज़ाइन किया है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इतनी एडवांस इन्वेंशन एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे। सूट तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो पूरा एक सीक्रेट बेस है, मालकम के घर का बेसमेंट। जब भी शहर में कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कुछ प्लान करना होता है तो हम वहीं जाकर करते हैं। मेरे और मालकम के पास एक कम्युनिकेटर भी है जिससे हम हर वक्त आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बार पैसिफिकस पहुंच जाए मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। All of this is just so damn unbelievable. वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ ये आर्थर और पर्सियस बस में क्यों सो रहे हैं? हैरल्ड सामने देखता है जहां कुछ सीट्स की दूरी पर आर्थर और पर्सियस बैठे होते हैं और सीट्स पर सो रहे होते हैं। ये लोग सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। सुबह जब टीचर्स ने जाने के लिए उठाया तब भी ये लोग बहुत मुश्किल से उठे थे और अब फिर सो गए। कमाल है। ओह हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है, कल रात मैल्कम ने इन दोनों को स्लीपिंग इंजेक्शन दे दिया था। What the hell? क्यों? वो कैंपिंग साइट पर गया था तो आर्थर और पर्सियस सो रहे थे तो उसने उन्हें इंजेक्ट कर दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। आज का दिन सोएंगे तो कल ठीक से उठ जाएंगे। पर मैल्कम ने ऐसा किया क्यों? और तुम्हें इस बारे में कैसे पता है और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि तुम कहाँ पे हो। वो उठ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए उसने ये कर दिया। मुझे भी बाद में ही पुत ने बताया। जस्ट क्या पागलपन किया मैल्कम ने? उसके पास स्लीपिंग इंजेक्शन आया कहाँ से? उसने कहा था कि वो ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहता है, बट जस्ट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक वो ये इंजेक्शन तुम्हारे लिए लाया था ताकि अगर तुम ट्रिप पर ज़्यादा परेशान करो या कुछ उल्टा करो तो वो तुम्हें सुला दे। Everybody treats me like a child. Because you act like one. बस एक गैस स्टेशन पर रुकती है। रोमा और ओलिविया कुछ दूर बैठी होती हैं। बस के रुकने पर वो हैरल्ड और जेनिफर की तरफ चलती हैं। ये आज तुम सबको हो क्या गया है? आर्थर और पर्सियस बेवकूफों की तरह सुबह से सो रहे और तुम दोनों पता नहीं कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हो अकेले में। What's going on? हाँ, इवन वो मैल्कम भी सो रहा है। तुम सबको हो क्या गया है? और स्पेशली तुम दोनों को। हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब वो लोग बस में सो रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और तुम लोग क्या सीक्रेट डिस्कशंस कर रहे हो उस वक्त से? कुछ बताओगे? कुछ भी नहीं, सीक्रेट डिस्कशंस नहीं कर रहे, जस्ट वैसे ही बातें कर रहे हैं। रियली? लग तो नहीं रहा है सब। तुम बताओ जेनिफर, कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो तुम दोनों को बाद में बताऊंगी। रोमा और ओलिविया वहां से जाती हैं। कुछ देर में बस दोबारा चलने लगती है। तुम बाकी सबको इस बारे में बता दोगी? Don't be stupid. Of course नहीं बताऊंगी। It's your secret to tell. जब तक तुम नहीं कहोगे मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चैन से सोने भी नहीं देते। हैरल्ड मुड़कर पीछे की तरफ देखता है। पीछे वाली सीट पर मलकम बैठा होता है। वो हैरल्ड को गुस्से से देखता है। दूसरों को स्लीपिंग इंजेक्शन देकर सुला दिया और अब खुद भी सो रहे हो? तुम अजीब हो।
बस में कौन सोता है? हेरल्ड, मैं पूरी रात तुम्हारे सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जागा हूँ, तो जाहिर है मुझे नींद तो आएगी ना। पर जेनिफर भी तो उठी हुई है। आई एम विद मैल्कम ऑन दिस वन हैरल्ड। मुझे खुद भी काफ़ी नींद आ रही है। घर जाकर सीधा सोने जाऊंगी मैं। हेरल्ड, तू घर जाके डांट खाएगा, है ना हेरल्ड? जेनिफर मुस्कुराने लगती है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी मॉम तुम्हारा मर्डर कर देंगी हैरल्ड। हैरल्ड उन दोनों को खौफ से देखता है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम लोग? मैंने तो पूरे ट्रिप पर कुछ भी नहीं किया। रियली? आई डोंट थिंक कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि किसी को तुम्हारे बारे में पता चले। जब उन्हें पता चलेगा कि आई नो अबाउट यू, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ओह डैम, मैं तो गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सोचने का टाइम ही नहीं। देखो, हम पहुंच गए। बस शहर के अंदर पहुंचती है। पूरा शहर वीरान नजर आता है। शहर की एंट्रेंस पर कई लोग एक साथ खड़े होते हैं। हैरल्ड हैरान होकर इधर उधर देखता है। हो क्या रहा है यहाँ पे? शहर में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, और वो लोग ऐसे सामने क्यों खड़े हैं? नो आइडिया, पता नहीं क्या हो रहा है। वो लोग अचानक से गन्स निकालकर बस की तरफ पॉइंट करते हैं। बस अचानक से रुकती है। वो लोग बस के अंदर घुसते हैं और सारे स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं। माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? काम डाउन, कुछ नहीं होगा। हैरल्ड उन लोगों की तरफ देखता है और उनमें से एक को देखकर हैरान रह जाता है। ब्लडी हेल, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैल्कम की तरफ मुड़ता है। माल्कम, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? लग तो वही रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? कौन है ये लोग? डोंट यू रिमेम्बर? हम इन लोगों में से एक से पहले मिल चुके हैं। जब यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ था तो ये आदमी उन सबका लीडर था। इवन जब सिटी में अटैक हुआ तो उसे 3 लोग ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जिनमें से एक ये भी था। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने खुद पुलिस के हवाले किया था। ये पूरा शहर अब लॉर्ड मर्क्यूरियस के कब्जे में है। तुम सब की भलाई अब इसी में है कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। लॉर्ड मर्क्यूरियस? अब ये कौन है? पूरा शहर इनके कब्जे में है। क्या इसलिए शहर में कोई आसपास दिख नहीं रहा है? और अगर ऐसा है तो पुलिस चीफ ने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? Just what the hell is happening here? डैनियल 2 कदम आगे चलता है और स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। शहर में पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है और अब शहर में आने वाले हर नए इंसान को यह मैसेज दिया जा रहा है, हमें तुम सबसे कोई लेना देना नहीं, ना ही हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें फैंटम चाहिए जिंदा। हैरल्ड हैरत भरी नजरों से डैनियल को देखता है। फैंटम, अगर तुम इन लोगों में से एक हो या अगर तुम में से कोई भी फैंटम के बारे में कुछ भी जानता है तो कान खोल कर सुन लो। फैंटम के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर उसे पैसिफिक टावर पहुंचना होगा, वरना पूरा शहर तबाह होकर रह जाएगा। डैनियल और उसके लोग अपनी गन्स नीचे करते हैं। तुम लोग जा सकते हो, मगर मेरी बात याद रखना, फैंटम के सामने आ जाने में ही सबकी भलाई है। स्टूडेंट्स खौफ से बस से नीचे उतरते हैं। हैरल्ड, मैल्कम और जेनिफर चुपचाप नीचे उतरते हैं। हैरल्ड तेजी से वहां से भागने लगता है। मुझे जल्द से जल्द पुलिस चीफ को कांटेक्ट करना होगा। हैरल्ड शहर की एक वीरान गली में पहुंचता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वो मैल्कम और जेनिफर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। हैरल्ड, तुम क्या करने का सोच रहे हो? इन लोगों को रोकना होगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हैरल्ड, तुम फैंटम बनकर इनका मुकाबला करने की तो नहीं सोच रहे? तो मैं और क्या करूंगा मैल्कम? क्या हो गया है तुम्हें? हैरल्ड, तुम इस पोजीशन में लड़ भी पाओगे? तुम्हें कल ही अटैक हुआ है, कहीं? हैरल्ड गुस्से से अपनी रिस्ट वॉच का बटन प्रेस करता है और फैंटम में बदल जाता है। अब इन सब बातों का वक्त नहीं मैल्कम। मैं आज कमजोर जरूर हूँ, मगर लोगों को मेरी जरूरत है। मैं शायद अपने पावर्स पूरी तरह यूज ना कर पाऊँ, लेकिन इस अटैक ने मुझे बाकी अटैक्स की तरह कंप्लीटली यूजलेस नहीं छोड़ा। आज किस्मत मेरे साथ है। मैं जा रहा हूँ। तुम जल्द से जल्द लैब पहुंचो और वहां पहुंचकर मुझे कांटेक्ट करना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैं 10 मिनट में लैब पहुंच जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेर लेता है। हैरल्ड जेनिफर को देखता है। जेनिफर कुछ देर खामोश रहती है। गुड लक एंड बी केयरफुल। हैरल्ड तेजी से वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। वो ठीक तो रहेगा ना? उस पर भरोसा रखो, जरूरत पड़ने पर उसने कभी भी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया। एनीवेज, मुझे जाना होगा। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें मना करने से भी तुमने सुनना नहीं है। तुम और हैरल्ड बहुत जिद्दी हो। चलो।
मर्क्यूरियस अपने जेट में बैठा होता है। जेट पैसिफिकस टावर के ऊपर उड़ रहा होता है। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। क्या तुमने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया फैंटम? अब तक तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। सर, हमारे सैटेलाइट कुछ डिटेक्ट कर रही हैं। मर्क्यूरियस उठकर एक स्क्रीन के करीब जाता है जहाँ रॉबर्ट खड़ा होता है। आसमान में एक उड़ती हुई चीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि हमारे सैटेलाइट उसको क्लोजली एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं। सैटेलाइट ने कुछ सेकंड में 3 बार डिटेक्शन की है। ये जो भी चीज़ है नॉर्थ की ओर ही बढ़ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहर का पुलिस स्टेशन भी नॉर्थ में ही है। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। फैंटम, मतलब तुम यहीं हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, मगर क्या? माय लॉर्ड, ये जो भी चीज़ है इसकी रफ्तार एक जेट से भी ज़्यादा है। क्या आपको सच में लगता है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? जब बात मैक्स ऑस्टिन के किसी इन्वेंशन की हो रॉबर्ट, तब पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज भी अपने घुटने टेक देती है। तुम उसे नहीं जानते, तुमने उसकी काबिलियत को करीब से नहीं देखा है, मगर मैंने देखा है। और अगर ये फैंटम उसी डिवाइस की वजह से सुपर हीरो बना है, तो फिर तो हमने आज तक उसकी असल ताकत देखी ही नहीं है। हेरल्ड फैंटम के रूप में उड़ रहा होता है। पूरा शहर अगर कब्जे में है तो रेजिस्टेंस कहाँ है? पुलिस फोर्स कर क्या रही है? हेरल्ड पुलिस स्टेशन की छत पर उतरता है जहां जस्टिन खड़ा होता है। तुम आ तो गए हो यहाँ फैंटम, मगर तुमने आके गलती की है। हो क्या रहा है यहाँ? क्या पूरा शहर वाकई में किसी के कब्जे में है? कल रात हमारे सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैक हो गए और एक आदमी ने पूरे शहर में काबू पाने का दावा किया और कुछ ही घंटों में सारा शहर भी टेक ओवर कर लिया। शहर में रहने वाला हर आदमी अब खौफ से अपने घर में ही बैठा है। पूरे शहर में इस मर्क्यूरियस के लोग घूम रहे हैं। और इस सब में आप लोग क्या कर रहे हैं? ना मुझे कांटेक्ट किया, ना इन लोगों को रोकने की कोशिश। क्या हो गया है आपको? जस्टिन हारी हुई नजरों से हेरल्ड को देखता है। कैसे कोशिश करें? उसने पूरे शहर में बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लेस कर दिए हैं और उन सारे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को वो एक रिमोट से कंट्रोल करता है। कहीं भी कभी भी ब्लास्ट कर सकता है वो, और प्रूफ भी कर चुका है। चुटकियों में उसने 2 बिल्डिंग्स उड़ा दी। हेरल्ड उसे हैरत से देखता है। और लोग, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने पर कितने लोगों को डैमेज हुआ होगा? उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, एटलीस्ट अभी तक। बिल्डिंग्स खाली थी जब उसने वो ब्लास्ट्स करी। चाहता क्या है वो? वो चाहता है कि तुम खुद को उसके हवाले कर दो। उसने आज शाम तक की मोहलत दी है और तुम्हें पैसिफिक टावर पर बुलाया है। तो फिर मुझे वहां जाना होगा। जोश में आकर कोई बेवकूफी मत करो फैंटम। इस शहर को तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता, और अगर तुमने ही खुद को उसके हवाले कर दिया तो ना जाने क्या होगा। मैं वहां उसके सामने घुटने टेकने नहीं, बल्कि उसे रोकने जा रहा हूं। आप फिक्र न करें, मैं पैसिफिकस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हेरल्ड वहां से उड़कर आगे बढ़ता है। वो तेजी से पैसिफिकस टावर की तरफ बढ़ता है। हेरल्ड, मैं अभी लैब पहुंचा हूँ। तुम्हें पता चला कि क्या हो रहा है? मालकम, इन लोगों ने शहर में जगह जगह एक्सप्लोसिव प्लेस किए। क्या तुम पता लगा सकते हो कि एक्सप्लोसिव्स कहाँ कहाँ हैं? हमें उन्हें शहर से बाहर निकालना होगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? पैसिफिकस टावर। मर्क्यूरियस ने शहर को रिहा करने के बदले मुझे सरेंडर करने को कहा है। और तुम क्या करने वाले हो? फिलहाल मैं खुद भी नहीं जानता। हेरल्ड पैसिफिकस टावर की छत पर उतरता है। छत के एक कोने में एक बड़ी सी डिवाइस पड़ी होती है। वो चारों तरफ से एनर्जी से घिरी होती है। हेरल्ड हैरत से उस डिवाइस को देखता है। तुम्हें कोई आइडिया है कि ये क्या है? नहीं, मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ। हेरल्ड आसमान की तरफ देखता है जहाँ से एक जेट गोल घूमता हुआ टावर के ऊपर पहुँच जाता है। मर्क्यूरियस, रॉबर्ट और एंथनी एक साथ खड़े होते हैं। फैंटम का सामना करने का वक्त आ गया है। मर्क्यूरियस जेट से कूदता है। एंथनी और रॉबर्ट एक एक करके जेट से कूदते हैं। वो तीनों अपने सूट्स पर लगे पैराशूट्स को यूज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता छत पर उतरते हैं। एंथनी हेरल्ड को फैंटम के रूप में देखकर हैरान होता है। रॉबर्ट उस डिवाइस के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मर्क्यूरियस और हेरल्ड एक दूसरे को घूरते हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान आखिरकार खत्म हुआ। 15 साल से तुम्हारी तलाश में हूँ मैं हेरल्ड ऑस्टिन। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी तरह छुपा कर रखा, मगर आज तुम मेरे सामने खड़े हो। अपने चारों तरफ देखो हेरल्ड। मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस से तुम्हें ताकत तो मिल गई, मगर आज तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी भलाई तुम्हें यहाँ लाई है, और आज यही भलाई तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। कौन हो तुम?
और मेरे बारे में कैसे जानते हो? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली पर नज़र है मेरी। अगर तुम यहाँ हो तो एमिली ऑस्टिन भी नहीं है, और मैक्स ऑस्टिन पुराना हिसाब चुकाना है उसे मेरा। उस डिवाइस पर सिर्फ मेरा हक था, मगर उसने मुझे मना किया, कहा कि ये डिवाइस सिर्फ एक के लिए नहीं है। मगर उसने क्या किया? अपने बेटे पर ही इसका इस्तेमाल किया। उसे इस बात का जवाब देना होगा। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है और वो मर्क्यूरियस को घूरता है। कौन सी डिवाइस? कौन मैक्स ऑस्टिन? तुम कुछ नहीं जानते मर्क्यूरियस, क्योंकि जिस मैक्स ऑस्टिन को मैं जानता हूँ वो 15 साल पहले ही मुझे छोड़ के चले गए। 15 साल पहले। मर्क्यूरियस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। किस्मत, क्या खेल खेलती है किस्मत। मुझे लगा कि अगर तुम मुझे मिल गए तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर यहाँ तो और कुछ ही हुआ है। तुम मुझे क्या बताओगे? तुम तो खुद ही नहीं जानते कि तुम क्या हो, कौन हो और कैसे तुम्हें इतनी ताकत मिली है। क्या चाहते हो तुम? इस शहर को कब्जे में लेकर क्या करना चाहते हो तुम? ताकत। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ताकत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे अपने मकसद के साथ अपना जुनून बना लिया है। इस पूरे शहर, पूरे मुल्क पर हुकूमत करना चाहता हूँ मैं। ताकत अकेले कोई मायने नहीं रखती। गलत। आज ताकत ही है जिसकी वजह से ये पूरा शहर मेरे कब्जे में है। तुम मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे हर कदम का जवाब यहाँ के लोगों को देना होगा। देखो, देखो उस डिवाइस को। मर्क्यूरियस डिवाइस की तरफ बढ़ता है। रॉबर्ट, बताओगे नहीं हमारे सुपर हीरो को कि ये डिवाइस क्या क्या कर सकती है? ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, ये डिवाइस शहर में मौजूद हर एक्सप्लोसिव से कनेक्टेड है और इसकी मदद से हम जहाँ चाहें वहाँ ब्लास्ट करवा सकते हैं। ये एनर्जी एक्सपेल करके एक्सप्लोसिव की तरफ भेजती है और उस एनर्जी के एक्सप्लोसिव के साथ कंबाइन होने पर वो अपनी आप एक्सप्लोड होने लगेंगे। हैरल्ड बिजली की तरह वहां से गायब होता है और उस डिवाइस के पास पहुंचकर एक एनर्जी बीम उस पर फायर करता है। रॉबर्ट खौफ से वहां से दूसरी तरफ भागता है। एनर्जी बीम सीधा जाकर डिवाइस में लगती है। हैरल्ड हैरत से डिवाइस की तरफ देखता है जो बिल्कुल सही सलामत होती है। हैरल्ड की एनर्जी बीम डिवाइस को घेरने वाली एनर्जी में फंस जाती है और आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो जाती है। अगर इसे डिस्ट्रॉय करना इतना ही आसान होता तो फिर मेरे इस प्लान का कोई मकसद ही ना होता। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मगर इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओ। लेकिन मर्क्यूरियस अपनी पॉकेट से रिमोट बाहर निकालता है। तुम्हारी ये बहादुरी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मर्क्यूरियस अपनी उंगली से रिमोट पर एक बटन प्रेस करता है। अचानक से दूर खड़ी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग एक्सप्लोड होती है और कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाती है। हैरल्ड हैरत से उस बिल्डिंग की तरफ देखता है जो कुछ ही देर में धूल मिट्टी बन जाती है। सैकड़ों लोग होंगे उस बिल्डिंग में, एक भी नहीं बचा। अफसोस, मगर इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो फैंटम, सिर्फ तुम। हैरल्ड गुस्से से मर्क्यूरियस को देखता है। उसकी आंखों में नफरत उभरने लगती है। कुछ भी करने से पहले ज़रा 2 बार सोच लेना। ये रिमोट इस डिवाइस से कनेक्टेड है और इसकी मदद से मैं शहर में कहीं भी ब्लास्ट कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझ पर हमला करके रिमोट ले भी लिया तो मेरे हेडक्वार्टर से लोग हमें मॉनिटर कर रहे हैं। मुझ पर एक आंच भी आई तो हेडक्वार्टर से कोई दूसरे रिमोट को एक्टिवेट कर देगा जिसमें भी ये सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं। अगर आज तुमने मुझे ख़त्म कर दिया तो पैसिफिकस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी मत करना हैरल्ड, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है। अगर वो इस रिमोट से ही सब कर सकता है तो उसके लिए दूसरे रिमोट को डिवाइस से कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। हमें सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी ताकत वाकई लाजवाब है। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये शहर तो क्या, हम जब चाहें जिसे चाहें कब्जे में ले सकते हैं। सोचो फैंटम, सोचो। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो इस दुनिया में हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम हर मायने में आज़ाद होंगे। ताकत की जंजीरों से घिरे हुए शख्स के मुंह पर आज़ादी की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे लिए ताकत के सिवा कुछ मायने नहीं रखता। तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उन पर जबरदस्ती हुक्म चलाना चाहते हो। हर मायने में तुम मेरे दुश्मन हो मर्क्यूरियस। तुम्हारे जैसे लोगों का साथी नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों को रोकने के लिए फैंटम बना हूं मैं। और तुम चाहते हो कि जिन उसूलों पर पूरी तरह यकीन रखता हूं मैं, उन्हें अपनी रूह से निकाल कर फेंक दूं। ये तुम्हारी गलतफहमी है मर्क्यूरियस। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपनी मर्जी से ना सही तो मजबूरन ही सही। सिर्फ 30 मिनट 30 मिनट है तुम्हारे पास। इन 30 मिनट में तुम जो चाहे करो, जितनी ही कोशिश कर सकते हो करो, मगर याद रखना इन 30 मिनट के बाद अगर तुमने मेरे हुक्म को अपना मकसद न समझा
तो मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। याद रखना, सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। मर्क्यूरियस का जेट टावर की छत पर उतरता है और रॉबर्ट, एंथनी और मर्क्यूरियस उसमें बैठ जाते हैं। जेट ऊपर उड़ जाता है। कुछ ही देर में शहर में जगह जगह हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। मर्क्यूरियस के लोग उनमें बैठकर ऊपर उड़ जाते हैं और कुछ देर के लिए शहर को आज़ाद कर देते हैं। उन लोगों के वहां से जाते ही हैरोल्ड डिवाइस की तरफ बढ़ता है। वो अपने हाथों में एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करता है और डिवाइस की तरफ फेंकता है। डिवाइस की एनर्जी से टकराते ही हैरोल्ड की एनर्जी डिसॉल्व होने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से ये डिवाइस मेरे पावर्स को कैंसिल आउट कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से ये डिवाइस तुम्हारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रही है। मुझे इस डिवाइस पर अपने सारे पावर्स इस्तेमाल करने होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। हैरोल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है और तेज़ी से डिवाइस की तरफ बढ़ता है। वो डिवाइस की एनर्जी से टकराता है और उसे पार करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद डिवाइस से और एनर्जी निकलती है और हैरोल्ड से टकराता है। हैरोल्ड उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और तेज़ी से उड़ जाता है। हैरोल्ड उड़ता हुआ फिर से डिवाइस की तरफ बढ़ता है। रुको हैरोल्ड। हैरोल्ड अचानक से रुकता है। अगर तुमने इस डिवाइस के साथ जोर ज़बरदस्ती की तो किसे पता इस डिवाइस से किस तरीके की एनर्जी बाहर आए। अगर तुम्हारे कुछ करने की वजह से वो बॉम्ब्स एक्सप्लोर हो गए तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। हैरोल्ड बेचारगी के आलम में यहाँ वहाँ देखता है। उसकी नज़र बार बार टूटी हुई बिल्डिंग पे पड़ती है। हार गया मैं। जब ताकत रखने के बावजूद भी मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता तो मेरे फैंटम बनने का फायदा ही क्या है? हार गया मैं। हैरोल्ड वहाँ से उड़ता है और उड़ते उड़ते उस जगह को पीछे छोड़ देता है। अब तुम क्या करोगे? हैरोल्ड एक जगह रुकता है। करने को रह ही क्या गया है मालकम? मेरे कुछ भी करते ही मर्क्यूरियस पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। मैं हार मानता हूँ। मैं खुद को उसके हवाले कर दूंगा। You have completely gone insane, Harold. जेनिफर, तुम वहाँ लैब में क्या कर रही हो? तुम्हारी स्टूपिडिटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जानते हो इसका आउटकम क्या होगा? तो मैं और क्या करूँ जेनिफर? हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मर्क्यूरियस की डिमांड्स क्लियर हैं। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है। और अगर तुम्हारे हार मानने के बाद भी उसने शहर को ना छोड़ा तो? डोंट यू सी हैरोल्ड, जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक हमारे पास उम्मीद है, लेकिन जैसे ही तुमने हार मान ली उसके बाद एवरीवन इन दिस सिटी विल बी टोटली हेल्पलेस। लोग सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरियस की मर्जी पर चलेंगे। लोगों की लाइफ नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस बाकी रह जाएगी। पर अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं विलिंगली हार मानना चाहता हूँ? लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम बताओ, अगर मैं ये ना करूँ तो क्या करूँ? हार मान लेना सॉल्यूशन नहीं है, हम कुछ और सोचेंगे। जेनिफर ठीक कह रही है हैरोल्ड, हम हार नहीं मानेंगे। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हम और कर भी क्या सकते हैं? हैरोल्ड, इस शहर में रहने वाले हर इंसान की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। अगर आज तुमने हार मान ली तो शायद मर्क्यूरियस पैसिफिकस को छोड़ दे, लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हारे उसके कंट्रोल में होने का क्या मतलब है? वो तुम्हें एक वेपन की तरह यूज करेगा, अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। तुम हार मानकर एक पैसिफिकस को शायद बचा लो, लेकिन उसके बाद वो कितने और शहरों पर अटैक करेगा। डिडंट यू लिसन टू हिम? वो हर चीज को टेक ओवर करना चाहता है। पैसिफिकस तो सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद गॉड नोस के वो क्या करेगा। और इस सब को सिर्फ तुम रोक सकते हो, और तुम ही हार मानने के लिए बैठे हो। हैरोल्ड अपने चारों तरफ देखता है। आसमान में काले बादल छाए होते हैं। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही होती है। शायद तुम सही हो जेनिफर। अगर आज मैंने पैसिफिकस को मर्क्यूरियस से छुड़वा भी लिया तो मुझे कंट्रोल में करने के बाद वो चैन से नहीं बैठेगा। आज मेरे पास मौका है उसे रोकने का, और अगर मैंने ही लोगों के लिए लड़ना छोड़ दिया तो कौन लड़ेगा? हमारा मेन प्रॉब्लम वो डिवाइस है, हमें किसी तरह उसे डिसेबल करना होगा। और एक्सप्लोसिव्स, उनका क्या? डिवाइस के बगैर वो एक्सप्लोड नहीं होंगे और हम उन्हें शहर से बाहर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइस डिसेबल ना हुई और हम उन्हें शहर से बाहर ले भी गए तब भी काफ़ी बर्बादी होगी। पर उस डिवाइस को हम डिसेबल करेंगे कैसे? मैं उसे तुम्हारे पास ला सकता हूँ मालकम। मुझे नहीं लगता कि मैं 30 मिनट में उसे डिसेबल कर पाऊंगा। उसे डिस्ट्रॉय भी तो नहीं कर सकते। वो हैरोल्ड की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इतनी एनर्जी होने के बाद भी वो डिवाइस हैरोल्ड की एनर्जी से ओवरलोड नहीं हुई। हाउ स्ट्रेंज। दैट्स इट, ओवरलोड। मतलब हम उस डिवाइस को ओवरलोड करेंगे। कोई भी चीज़ अनलिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ें स्टोर नहीं कर सकती। मैं उस डिवाइस पर अटैक करूंगा
और वो मेरे पावर्स को अब्सॉर्ब करेगी। लेकिन कब तक? एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी एनर्जी उस डिवाइस को ओवरलोड कर देगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें नहीं पता कि उस डिवाइस को कितना एनर्जी देने पर वो ओवरलोड होगी। इससे फर्क क्या पड़ता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? मैं तब तक उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता रहूंगा जब तक वो डिवाइस ओवरलोड नहीं हो जाती। एंड इतनी एनर्जी तुम लाओगे कहाँ से? यू डोंट हैव अनलिमिटेड सप्लाई। और ये मत भूलो कि तुम अभी बहुत वीक हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगर इस प्लान से हम मर्क्यूरियस को रोक सकते हैं, अगर इस प्लान से लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो मुझे ये मंजूर है। एंड व्हाट अबाउट योर लाइफ? उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कब तक तुम इस तरह सेल्फ सैक्रिफाइस करते रहोगे? मेरी एक लाइफ इतने सारे लोगों की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेनिफर। अगर मेरी एक लाइफ से तुम सबकी जिंदगी बच सकती है, तो उस सब के आगे मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। मेरी जिंदगी के बदले लोगों की सेफ्टी, मुझे ये सौदा मंजूर है। हैरल्ड उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मालकम, मैं पुलिस चीफ को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। डिवाइस के ओवरलोड होने के बाद उन्हें और उनके ऑफिसर्स को ही सब कुछ संभालना होगा। तुम तब तक उन्हें एक्सप्लोसिव्स की लोकेशन पता करो। हम उन्हें शहर से बाहर ले जाएंगे और फिर उस डिवाइस को ओवरलोड कर देंगे। मैल्कम और जेनिफर मैल्कम के लैब में बैठे होते हैं। जेनिफर परेशान नजर आती है। क्या हो गया है उसे? ये क्या करने जा रहा है? मैल्कम हार कर अपना सर झुका लेता है। जो वो करने जा रहा है वो ना हम में से कोई कर सकता है और ना ही करने की हिम्मत रख सकता है। उसके पास इतने सारे पावर्स हैं, लेकिन आज वो अपनी लाइफ अपनी पावर्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और अपने दिल में लोगों की प्यार की वजह से सेक्रीफाइस करने जा रहा है। दुआ करो जेनिफर कि वो इस सबसे सही सलामत बाहर निकल जाए, क्योंकि हैरल्ड जैसे लोग बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। जेनिफर एक स्क्रीन की तरफ देखती है जिस पर हैरल्ड तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। हर रोज तुम्हारा एक नया रूप देखती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही कि तुम अनजान लोगों की खातिर ना सब कुछ सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हाई आर यू सो कॉम्प्लिकेटेड हैरल्ड? व्हाई? हैरल्ड पुलिस स्टेशन की छत पर उतरता है। जस्टिन उसका इंतजार कर रहा होता है। वक्त बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उसके बाद मर्क्यूरियस सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुमने कुछ सोचा है? मैं एक्सप्लोसिव्स को शहर से बाहर ले जाऊंगा और उस डिवाइस को ओवरलोड कर दूंगा। मगर ऐसा करने के बाद मैं किस कंडीशन में मिलूंगा ये मैं नहीं जानता। कहना क्या चाहते हो? डिवाइस को ओवरलोड करने के लिए मुझे उसमें एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी, मगर उसके बाद मैं आपकी और आपके लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। एक्सप्लोसिव्स और डिवाइस से तो मैं डील कर लूंगा, मगर मर्क्यूरियस के हथियारों और लोगों को आपको संभालना होगा। मैंने रीइंफोर्समेंट्स अरेंज कर लिए, वो शहर के बाहर ही है। अगर तुम किसी तरह उन एक्सप्लोसिव से डील कर लो तो उन लोगों को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। आपके पास कम्युनिकेटर तो है ना? मुझे आपसे कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है। जस्टिन मुस्कुराता है और अपनी पॉकेट से कम्युनिकेटर बाहर निकालता है। ऑफ कोर्स है। वो मर्क्यूरियस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सच और झूठ में फर्क नहीं दिखता। मतलब? मैंने उसके सामने प्रिटेंड किया कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ कम्युनिकेटर तोड़ दिया है और उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही वो बात मान ली। कभी मौका मिला तो ये पूरी कहानी आपसे सुनूंगा। फिलहाल मुझे जाना होगा। हैरल्ड शहर की एक बिल्डिंग में उतरता है और वहां प्लेस किए हुए एक्सप्लोसिव्स को उठाकर एक बॉक्स में डालता है। बॉक्स में कई सारे एक्सप्लोसिव्स रखे होते हैं। वो दोबारा हवा में उड़ जाता है और आगे बढ़ता है। डन। और एक्सप्लोसिव नहीं है शहर में। अब बारी पैसिफिक टावर की है। जेट में बैठे हुए मर्क्यूरियस यह सब देख रहा होता है। ये लड़का इन एक्सप्लोसिव के साथ करना क्या चाहता है? यही मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करना चाहता है और क्या क्या कर सकता है। उसे क्लोजली ऑब्जर्व करो और मेरी इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। हैरल्ड पैसिफिकस टावर पर उतरता है और टावर पर प्लेस की हुई डिवाइस की तरफ बढ़ता है। वो अपने आसपास एनर्जी से एक बैरियर बनाता है और डिवाइस के पास जाता है। डिवाइस की एनर्जी हैरल्ड के बैरियर से टकराती है। हैरल्ड हाथ बढ़ाकर एनर्जी से पार करता है और डिवाइस को उठा देता है। डिवाइस की एनर्जी हैरल्ड के बनाए हुए बैरियर में कंबाइन हो जाती है और वो तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इस डिवाइस को किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ कोई इंसान या जानवर ना हो। लोकेशन तुम्हारे कम्युनिकेटर पे भेज दी है। तुम्हें जल्दी करना होगी, तुम्हारे पास 5 मिनट बचे। हैरल्ड अपनी रफ्तार बढ़ाता है और बिजली की तरह आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो एक वीरान जगह पर उतरता है। ये जगह शहर से बहुत दूर है, मगर फिर भी अगर उसने ब्लास्ट किया तो इतने सारे एक्सप्लोसिव के फटने की वजह से शहर भी सेफ नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं होगा।
मैं इस डिवाइस को ओवरलोड कर दूंगा। हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है और अपने दोनों हाथों में एनर्जी बीम्स बनाता है। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और उसके हाथों में एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम बन जाती है। हैरल्ड, प्लीज ऐसा मत करो। यू कुड बी किल्ड। नॉट नेसेसरी। हमें नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा। हो सकता है कि मुझे कुछ भी ना हो और तुम ऐसी टेंशन ले रही हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो इफ यू गॉट हर्ट और वर्स्ट तो फिर क्या? तो फिर कुछ भी नहीं जेनिफर। जो होना है वो होकर रहेगा। आज जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो मुझे इस बात का फख्र रहेगा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाया। हैरल्ड डिवाइस पर एनर्जी बीम लॉन्च करता है। बीम का एक हिस्सा डिवाइस से टकराता है और बचा हुआ हिस्सा हैरल्ड के हाथों से कनेक्टेड रहता है, जिसके थ्रू वो डिवाइस में एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। हैरल्ड के हाथों से एनर्जी निकलती है और डिवाइस में जाने लगती है। डिवाइस से और एनर्जी बाहर निकलती है और हैरल्ड की एनर्जी से बार बार टकराती है। हैरल्ड दर्द से अपनी आंखें बंद करता है। उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। मैं ये ज़्यादा देर नहीं कर पाऊंगा। हैरल्ड, तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ मैल्कम? फालतू बातें मत करो। हैरल्ड के हाथों से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होने लगती है। What's happening? मेरे पावर्स पूरी तरह रिकवर्ड नहीं। कल की अटैक की वजह से मैं अपनी पावर्स को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पा रहा। Damn it! हैरल्ड, मैं डिवाइस का एनालिसिस कर रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो उससे डिवाइस में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। बस थोड़ी देर और, रुकना मत, हार मत मानना। हैरल्ड कोशिश करता है। उसके हाथों में एनर्जी जनरेट होने लगती है मगर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। नहीं, आज मैं किसी भी हाल में नाकाम नहीं हो सकता। आज लोगों की जिंदगी मुझ पर डिपेंडेंट है और मैं किसी भी हाल में उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अचानक से हैरल्ड पूरी तरह एनर्जी से कवर हो जाता है। उसके हाथों से एनर्जी जनरेट होकर डिवाइस की तरफ बढ़ती है। डिवाइस से टकराकर हैरल्ड की एनर्जी बीम आराम से उसे पार कर लेती है और सीधा डिवाइस में जा लगती है। डिवाइस से और एनर्जी बाहर निकलती है। हैरल्ड और एनर्जी जनरेट करता है और जनरेट की हुई एनर्जी आगे बढ़कर डिवाइस की एनर्जी को डिसॉल्व कर देती है। जेट में मर्क्यूरियस, रॉबर्ट और एंथनी हैरान दिखाई देते हैं। लॉर्ड मर्क्यूरियस, अगर ये इसी तरह अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता रहा तो ये डिवाइसेस ओवरलोड हो जाएंगी। डिवाइसेस ओवरलोड हो गई तो एक्सप्लोसिव अपने आप काम करना छोड़ देंगे। हमारे एक्सप्लोसिव उस डिवाइस की एनर्जी से चलते हैं। अगर डिवाइस खत्म तो सब कुछ खत्म। मर्क्यूरियस के चेहरे पर पागलपन दिखाई देता है। मुझे इस लड़के को वक्त देना ही नहीं चाहिए था। इस पूरे शहर को तबाह कर देना चाहिए था। इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लान ये लड़का कुछ ही सेकंड्स में बर्बाद कर देगा। मर्क्यूरियस के हाथ गुस्से से कांपने लगते हैं। अगर मेरा प्लान बर्बाद होगा तो मैं फैंटम को भी बर्बाद कर दूंगा। अगर उसकी ताकत मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए भी मैं उसे इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। वो अपनी पॉकेट से रिमोट बाहर निकालता है। मर्क्यूरियस रिमोट का बटन प्रेस करता है और फिर रिमोट को फेंक कर तोड़ देता है। हैरल्ड डिवाइस में एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ नजर आता है। बॉक्स में रखे हुए एक्सप्लोसिव्स एनर्जी से चमकने लगते हैं। हैरल्ड, मर्क्यूरियस ने एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर दिया है। तुम्हें कुछ करना होगा, कोई शील्ड, कोई प्रोटेक्टर, कोई बैरियर, वरना ये एक्सप्लोसिव तुम्हें तबाह कर देंगे। हैरल्ड तेजी से अपने आसपास एक बड़ा सा बैरियर बनाता है। वो सारे बॉम्ब्स अचानक से चमकना बंद होते हैं और फिर उस जगह एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। आसपास मिट्टी और पत्थर उड़ने लगते हैं। पैसिफिकस में एक्सप्लोजन के प्रेशर से बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। लोग अपने घरों में खौफ से इधर उधर भागने लगते हैं। मैल्कम और जेनिफर लैब में बैठे हुए खौफ से स्क्रीन की तरफ देखते हैं। क्या वो ठीक होगा? पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स खत्म होने लगते हैं। मिट्टी और धूल का तूफान थमने लगता है। हैरल्ड जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। उसका सूट और मास्क पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो अपनी नॉर्मल क्लोथिंग में जख्मी पड़ा होता है। उसकी बॉडी से खून निकलता है। उसके आसपास की जमीन पूरी तरह खून में रंग जाती है। जेनिफर स्क्रीन पर यह नज़ारा देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। God, be alright, Harold. Please be alright. मैल्कम के चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जेनिफर उसे गुस्से से घूरती है। What the hell are you doing sitting like that? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? कोई एनालिसिस, कोई एक्सपेरिमेंट, just find out कि वहाँ पे क्या हुआ। मैल्कम कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है
और स्क्रीन को जूम करता है। जेनिफर स्क्रीन की तरफ देखती है। Is he alive? मैं नहीं जानता, हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। बहुत कम टाइम है उसके पास, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं तो ये सेंटेंस खत्म करने का सोचना भी मत तुम। कुछ नहीं होगा उसे। He's phantom. Get it? कुछ नहीं होगा उसे, वो बिल्कुल सही सलामत होगा। संभालो खुद को, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। चलो। मैल्कम और जेनिफर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैरल्ड का चेहरा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर जख्म होते हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Nimra Nazneen as Olivia Grace. Aksa Sheikh as Roma Johnson. Mr. Jahanzeb as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Nayonyok Talom as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.